ड्यूअल स्टार्टर को स्टार डेल्टा कैसे बनाया जाता है। ड्यूअल स्टार्टर को स्टार डेल्टा बनाने के लिए आपको ड्यूअल स्टार्टर का भी नॉलेज होना चाहिए और स्टार डेल्टा का भी होना चाहिए। एक्चुअली में ये ड्यूअल और स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेस मोटर को चलाने के लिए उपयोग में आता है। तो ड्यूअल स्टार्टर को स्टार डेल्टा में कैसे बनाते हैं ये पूरे अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसमें हम आपको ड्राइंग बताएंगे। ड्राइंग समझ लेने से बड़े इजीली से स्टार्टर बन जाता है। तो ड्राइंग में हम आपको ड्यूअल स्टार्टर बताएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर बताएंगे और इन स्टार्टरों के पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग बताएंगे। तो इनके जरिए आप ड्यूअल स्टार्टर को बड़े ही आसानी से स्टार डेल्टा में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मैं पूरे एकदम जीरो से बताऊंगा। पहले हम ड्राइंग जानते हैं। ड्राइंग जानने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी पड़ेगा सिंबल्स का। तो इन सिंबलों का यूज करके हम ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग में इन्हीं सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो पहले हम ड्राइंग समझते हैं कि ड्राइंग से कैसे स्टार्टर बनाया जाता है। अगर ड्राइंग आप समझ जाते हैं तो कोई भी स्टार्टर को बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो पहले ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल और पावर वायरिंग समझते हैं। ये एमसीसी हो गया 3 पोल। के बाद ये पावर कंडक्टर का सिंबल है और ये ओवरलोड का सिंबल है। इनको हम पावर वायरिंग में इस तरह से दिखाएंगे। में RYB और फिर MCCB से कंडक्टर में जुड़ जाएगा और कंडक्टर से फिर ओवरलोड में आ जाएगा और ओवरलोड से वायर टर्मिनल पे आ जाएगा। तो आपको याद रहे कि ये जो वायर है ये वायर स्टार्टर के रेटिंग के हिसाब से लिया जाता है। तो अभी तक जो इतना ड्राइंग बन गया इसको हम ड्यूअल स्टार्टर का पावर वायरिंग बोलेंगे। इसके बाद आता है कंट्रोल वायरिंग। तो कंट्रोल वायरिंग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये वाला सिंबल है कॉन्टेक्टर के कॉइल का, ये हो गया ओवरलोड का सिंबल, ओवरलोड का NC हो गया। ये पुश बटन हो गया, ऑफ पुश बटन NC के साथ, और ये ऑन पुश बटन NO के साथ। अब सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड से पुश बटन, ऑफ पुश बटन, के बाद ऑन पुश बटन और ऑन पुश बटन से कॉन्टेक्टर के कॉइल में डालेंगे A1 पे और ये लगाते हैं होल्डिंग कॉन्टेक्ट। वो आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा इनके वायरिंग में। पहले आप ड्राइंग समझ। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं जो डिस्प्ले पे अभी जो सर्किट बन गया, ये इसका ये वाला पावर हो गया और ये कंट्रोल सर्किट। बहुत ही सिंपल है। इधर से एक फेस लाते हैं, MCB में डालते हैं और यहाँ से निकाल के ओवरलोड के NC में, और ओवरलोड के NC से ऑफ पुश बटन में, NC वाला पुश बटन लेना होता है स्टार्टर को ऑफ करने के लिए, इसमें लगाते हैं और यहाँ से NO में, और NO से उठा के कॉन्टेक्टर के A1 में डालते हैं और A2 पे ये न्यूट्रल डाल देते हैं और ये एक होल्डिंग कॉन्टेक्ट लगाते हैं, ये मेन कॉन्टेक्टर का। ये तो हो गया इसके ड्राइंग, ड्यूअल स्टार्टर का पावर ड्राइंग और कंट्रोल ड्राइंग। अब समझते हैं पावर ड्राइंग ऑफ ड्यूअल और स्टार डेल्टा। देखिए ये हो गया ड्यूअल का ड्राइंग। अब इसी को इस तरह से जब हम बना देंगे ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बन जाएगा। इन दोनों में देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। MCB यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक कॉन्टेक्टर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओवरलोड इसमें भी है, इसमें भी है। जब स्टार डेल्टा बनाएंगे तो 2 कॉन्टेक्टर बढ़ जाएगा। स्टार डेल्टा में 2 कॉन्टेक्टर बढ़ेगा, डेल्टा वाला और स्टार वाला। तो ड्यूअल में एक ही कॉन्टेक्टर होता है, इसको मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं, और स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टेक्टर होता है, पावर मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार वाला कॉन्टेक्टर। ये क्या करता है, इन्हीं स्टार्टर के मदद से हम मोटर को ड्यूअल और स्टार डेल्टा दोनों में चलाते हैं। तो ये इसके दोनों के पावर वायरिंग हो गया, ये ड्यूअल स्टार्टर का और ये स्टार डेल्टा का। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। अब आते हैं कंट्रोल वायरिंग पे। तो देखिए ये DOL का कंट्रोल वायरिंग है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और ये स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग है। तो इसी को कैसे बनाएंगे, इसी को मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर पावर और कंट्रोल वायरिंग में कैसे कनेक्शन होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो ये ड्यूअल का कंट्रोल वायरिंग हो गया और ये स्टार डेल्टा का। तो स्टार डेल्टा का मैं, ड्यूअल का तो समझा दिया था, स्टार डेल्टा का मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए ड्यूअल में हमने क्या किया, ये ड्यूअल स्टार्टर क्या चेंजिंग किया।
देखिए यहाँ पे बस इसके वायर यहाँ से खोल दिया है। अब इसमें क्या करना है, एक टाइमर और दो कॉन्टेक्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे, उसमें आपको 3 कॉन्टेक्टर लगेगा और एक टाइमर। तो एक तो डीओएल में है ही, तो हम डीओएल स्टार्टर को स्टार डेल्टा बना रहे हैं, तो 2 कॉन्टेक्टर लेंगे और एक टाइमर। उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे टाइमर में और इधर न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करेंगे, डेल्टा का एनसी लेंगे। पहले क्या होता है, स्टार डेल्टा में पहले स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, और जब मोटर रनिंग में आ जाता है तब उसको डेल्टा में ऑन कराते हैं। तो स्टार कॉन्टेक्टर टाइमर के थ्रू ऑन होगा, और कब ऑन होगा, जब डेल्टा बंद होगा। इसीलिए डेल्टा कॉन्टेक्टर को टाइमर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं स्टार डेल्टा के कॉइल के साथ। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मीन्स जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तभी ये ऑन होगा, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। पता चले ये ऑन ही है, चिपक गया है किसी कारणवश और ये भी ऑन हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, मेन भी ऑन होगा, फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है और डेल्टा ऑन होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेन का यहाँ पे होल्डिंग डालते हैं। नहीं समझ में आया तो चलो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो अब क्या होगा, टाइमर जब ऑन होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और ये स्टार का एनओ है। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये एनसी बनेगा, तो मेन भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब स्टार से डेल्टा में चेंज होगा तो ये फिर से एनओ हो जाएगा, तो ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मेन का, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इसका एनओ उठा के डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मेन ऑन होगा, मेन ऑन होने के होते ही ये जो मेन कॉन्टेक्टर का एनओ है ये एनसी बन जाएगा। फिर ये बंद भी हो जाए तो इसको सप्लाई इधर से ऐसे करके मिलता रहेगा। तो ये इतना वायरिंग हो गया। उसके बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी हम क्या करेंगे, स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी लगाएंगे, ये इंटरलॉक करेंगे ताकि पता चले जब स्टार बंद है तब जाके डेल्टा ऑन हो रहा है। नहीं तो स्टार कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी इसके पावर वायरिंग समझ लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है, तो पावर वायरिंग करने के लिए जिस तरह से पैनल में माउंटिंग किया जाता है इक्विपमेंट, मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो ये को बोलते हैं DIN रेल। इन रेलों पे इन सारे इक्विपमेंट को फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले DOL का समझिए और इसी में स्टार डेल्टा हम बना देंगे, क्योंकि हमको DOL को स्टार डेल्टा बनाना है। वो हमारा शुरू का ही टॉपिक था इस वीडियो। ये देखिए, ये आपका जो इतने वायरिंग हो गया, ये इतना वायरिंग आपका DOL स्टार्टर में होता है, पावर वायरिंग। DOL स्टार्टर के लिए पावर वायरिंग बस इतना ही है। इसके बाद अगर आप स्टार डेल्टा इसको बनाएंगे तो 2 कॉन्टेक्टर आपको और लेना पड़ेगा और उसमें इस तरह से वायरिंग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये वायर डालते हैं मेन कॉन्टेक्टर पे और डेल्टा कॉन्टेक्टर पे, कोशिश ये रखना है कि ये मेन कॉन्टेक्टर से लूप न मार के, हम जो ये वायर 3 वायर लूपिंग मारेंगे ये MCB से लूपिंग करना है, ताकि जब कॉन्टेक्टर स्टार डेल्टा में चले, मतलब डेल्टा मोड में आ जाए, तो लोड दोनों वायरों पे बराबर बराबर चले। अगर यहाँ से लूप मार देंगे तो इन वायरों पे डबल लोड आ जाएगा और इस पे आधा लोड रहेगा। इसलिए कोशिश यही करना है कि जब यहाँ से हम ये वायर का लूपिंग करेंगे तो ये MCB या MCCB जो भी है वहाँ से लूप करना है। तो इस तरह से इसका वायरिंग हो गया डेल्टा का। यहाँ से वायर उठ के टर्मिनल पे आ जाएगा। अब ये स्टार का है, तो स्टार का हम यहाँ से तीनों वायर डालेंगे कॉन्टेक्टर पे, और एक तरफ तीनों वायर डाल दिया और दूसरी तरफ क्या करेंगे, ये तीनों कॉन्टेक्ट को लूप मार देंगे। और ये वाला टर्मिनल आपको पता है, ये 6 वायर यहाँ से मोटर के टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको DOL से स्टार डेल्टा इस हिसाब से पावर वायरिंग आप कर लीजिएगा जब DOL को स्टार डेल्टा बनाना हो तब। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये नीचे वाला टर्मिनल मोटर को कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 कॉन्टेक्टर है, तो ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर बोलते हैं इसको, और ये स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये नीचे वाला हो गया ओवरलोड। अब इसके क्या करते हैं हम, कंट्रोल वायरिंग
पे चलते हैं। कंट्रोल वायरिंग में एक एमसीबी आ जाएगा, उसी DIN रेल पे फिट कर देना है और एक टाइमर लेना है। तो ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए आपको स्टार डेल्टा DOL से जब आप स्टार डेल्टा बनाएंगे तो 2 कॉन्टेक्टर और एक टाइमर लेना है। बाकी पुश बटन और ये जो एमसीबी है सिंगल पोल, ये सब तो स्टार डेल्टा में DOL में लगा ही रहता है। अब इसके वायरिंग शुरू करते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो ये ऑफ वाला पुश बटन होता है वो NC कॉन्टेक्ट के साथ आता है, लेना है आपको। और ऑन वाला जो पुश बटन है वो NO कॉन्टेक्ट के साथ लेना है। अब इसमें ग्रीन वाला हो गया स्टार्ट, मतलब स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए, और रेड वाला स्टार्टर को बंद करने के लिए या ऑफ करने के लिए बोल सकते। अब इसमें एक फेस डालेंगे एमसीबी में और यहाँ से वायर निकालेंगे और ओवरलोड का NC कॉन्टेक्ट लेंगे सीरीज में, और यहाँ से वायर उठा के डालेंगे हम स्टॉप पुश बटन पे। फिर ये भी सीरीज में आ जाएगा और इसी सीरीज में हम डाल देंगे स्टार्ट पुश बटन को। फिर यहाँ से वायर उठा के हमको टाइमर पे डालना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टर में बताया था। तो टाइमर के A1 पे लगाएंगे और 15 नंबर जो है इसके कॉमन है, स्टार डेल्टा दोनों के लिए कॉमन है। और 16 नंबर से वायर निकालेंगे और यहाँ से इंटरलॉक करेंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ स्टार को। तो इंटरलॉक करने के लिए हमको NC पॉइंट यूज करना है, ठीक है। ये NC पॉइंट हमको यूज करना है। तो ये 21 नंबर और 22 नंबर इसके NC है, तो ये NC हम इसके सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम पुश बटन यहाँ प्रेस करेंगे, पहले न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देंगे, फिर समझते हैं इसको। टाइमर पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, स्टार पे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर पे। अब क्या होगा, अगर आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये टाइमर ऑन होगा। टाइमर में 16 नंबर से ये स्टार के लिए होता है, यहाँ डेल्टा पे आएगा और डेल्टा ऑफ है। अगर डेल्टा ऑन है किसी कारण बस चिपक गया है तो ये स्टार ऑन नहीं होगा, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, इसको ऑफ रहना है। ऑफ रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर स्टार वाला ऑन हो जाएगा। जैसे ही हम प्रेस करके तो हमेशा रखेंगे नहीं, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये सारा सर्किट बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर को भी ऑन करना है। अब क्या होगा, अब मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा इतना वायरिंग करने के बाद। फिर वही होगा, जैसे हम इसको पुश करने के दबाने के बाद अगर छोड़ देंगे तो फिर ये मेन कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे होल्डिंग कॉन्टेक्ट देना है। कई बारी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि होल्डिंग कॉन्टेक्ट का वायरिंग कैसे करते हैं। तो स्टार डेल्टा हो या DOL हो, जो मेन कॉन्टेक्टर है वहां से होल्डिंग डालते हैं। तो ये मेन कॉन्टेक्टर का NO डालेंगे, जो ये स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में इस मेन कॉन्टेक्टर का NO हम लगा देंगे। तो मेन कॉन्टेक्टर का NO देखिए इसमें है 13 नंबर और 14 नंबर। तो हम इसको यहाँ से लूप मारेंगे और यहाँ से वायर उठा के स्टार्ट पुश बटन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लूप मार दिया और 14 नंबर से वायर निकाल के स्टार्ट पुश बटन में जोड़ दिया। अब क्या होगा, मेनली क्या होता है, जैसे हम पुश बटन दबा के और छोड़ देते हैं उसके बाद स्टार्टर ऑन ही रहता है। तो जब मैंने होल्डिंग नहीं लगाया था तो पुश बटन दबा के और जब छोड़ देते थे तो स्टार्टर बंद हो जाता था। अब के केस में क्या होगा, जैसे हम इसको पुश करेंगे ये सप्लाई इधर जाएगा, टाइमर ऑन होगा और इधर से ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ऑन होते ही इसका जो 13 नंबर और 14 नंबर NO है वो NC बन जाएगा। और यहाँ हमने होल्डिंग डाला है, यहाँ से लूप मार दिया और यहाँ से निकाल के स्टार्ट पुश बटन में डाल दिया। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और ये पुश करके हम इसको छोड़ दिए तो यहाँ से सप्लाई फिर क्या होता है, जो यहाँ से सप्लाई जाता रहता है, जब हम बटन दबाते हैं तो सप्लाई यहाँ से जाता है और जब हम छोड़ देंगे दबाना तो ये कट जाएगा सप्लाई। उस केस में क्या होगा, ये यहाँ से सप्लाई ऐसे घूम के ये ऐसे यहाँ तक आएगा और ये कॉन्टेक्टर तो ऑन है, फिर ये NO बन जाएगा NC, फिर इधर से सप्लाई ऐसे आएगा
और ये टाइमर की तरफ जाएगा, मतलब ये पूरा उल्टा हो जाएगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन ही उल्टा हो जाएगा। जब हम पुश बटन दबाएंगे तब ये इसका इधर से फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे यहाँ आएगा, और जब पुश बटन को छोड़ेंगे तो ये सप्लाई यहाँ तक आता रहता है, ये ऐसे घूम के ये इस तरह से ऐसे ऐसे करते हुए ये इधर चला जाता है। तो ये अभी जो सामने सर्किट है इसमें टाइमर का कनेक्शन हो गया, तार का हो गया, कंडक्टर का और मेन कंडक्टर का। अब डेल्टा के लिए हमको 18 नंबर से वायर उठाना है और स्टार का एनसी लेना है। स्टार का हम क्या करेंगे, एनसी कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो एनसी है वो सीरीज में लेंगे और यहाँ से वायर उठा के इसके A1 पे जोड़ देंगे। अब ये पूरा स्टार डेल्टा का वायरिंग हो गया। अब इसमें हम न्यूट्रल भी फिट करेंगे। तो जब हम ये सर्किट का वायरिंग कर रहे थे तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पावर वायरिंग दिखाया था और इसके नीचे का हटा दिया था, क्योंकि ताकि ये जब हम वायरिंग करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इनके नीचे वाला भी कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से ये पूरा सर्किट हो गया इसका स्टार डेल्टा का कंट्रोल और पावर वायरिंग। अब इसमें देखिए मार्किंग भी समझ लीजिए मोटर में कैसे लगाना है। जो मेन कंडक्टर है उसमें रेड वाले को U1 V1 येलो को कर देंगे और ब्लू को W1। फिर इधर वाला जो है रेड, इसको W2 करेंगे, U2 करेंगे और V2 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अब इसमें समझिए। जो मोटर का कनेक्शन प्लेट होता है पे 6 टर्मिनल होता है, क्योंकि मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है। तो जो स्टार डेल्टा यूज करने वाला मोटर होता है, मतलब जिस मोटर को हम स्टार डेल्टा से चलाएंगे, उसमें शॉर्टिंग नहीं किया रहता है मोटर का। तीनों वाइंडिंग जो है इस पे कनेक्शन करके ओपन रहता है। इसका एक वाइंडिंग ऐसे कनेक्शन होता है, दूसरा वाइंडिंग का ऐसे होता है, एक सिरा यहाँ दूसरा यहाँ, और तीसरा वाइंडिंग का ऐसे होता है। तो इसीलिए इसको हम U1 V1 W1 कर दिए हैं। तो U1 वाला यहाँ आएगा, V1 यहाँ, W1 वहाँ, और W2 U2 V2 ये इन पे कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, U1 यहाँ पे R फेस आएगा और जो U2 है ये Y फेस आएगा। तो एक फेस में एक वाइंडिंग में 2 फेस जाना चाहिए, तब वो मोटर चलेगा डेल्टा के केस में। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अभी मोटर अगर उल्टा चलने लगे तो इन वायरों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जब स्टार में मोटर चलता है तो क्या होता है, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट शॉर्ट होता है, मतलब ये पॉइंट मोटर का शॉर्ट हो गया और इन तीनों टर्मिनल पे फेस आता है। तो उस केस में 2 वाइंडिंग के बीच 240 वोल्ट जाता है, तो वो फुल स्पीड पे नहीं चलता है। स्टार में केवल मोटर को रनिंग करवाते हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ाते हैं, और जब डेल्टा में आता है तो तीनों वाइंडिंगों में फेस जाता रहता है। जैसे हम ये वाइंडिंग मान, ये वाला ये क्वाइल, तो V1 पे अपना ये आएगा येलो और V2 पे ब्लू आएगा। तो एक वाइंडिंग पे 2 फेस आ गया, तो ये मोटर आराम से चलने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और मुझे पता है आप लोग देख लेते हैं वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।